नीड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग FYGP सेमेस्टर 2 माइनर सब्जेक्ट टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा है पर्यटन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो इस वीडियो में हम लोग पर्यटन के सभी प्रकारों को कवर करेंगे। प्रश्न का आंसर बहुत ही सिंपल है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रश्न को अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है ताकि एग्जाम में आए तो उसको एकदम पूरे रगड़ दो। तो सबसे पहले आपको आंसर में पहला हेडिंग देना है पर्यटन या टूरिज्म। तो जो आपको यहाँ पर परिभाषा दिख रहा है, इस परिभाषा को मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप उन सभी वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पर्यटन का परिचय। मनोरंजन, अवकाश, चिकित्सा, व्यापार, रोमांच, धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्य से किसी निश्चित स्थान से तय की जाने वाली यात्रा पर्यटन कहलाती है। तो इस परिभाषा को मैंने पहले बताया है, आप कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे यदि मेरे वीडियो को देखते हैं तो जब मनोरंजन, अवकाश, चिकित्सा, व्यापार, रोमांच, धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्य से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं करते हैं या भ्रमण करते हैं तो उसे ही पर्यटन कहा जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के पर्यावरण दशाएं, सामाजिक सांस्कृतिक स्थलों से परिचित होते हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता और रोजगार को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है जब भी हम कोई यात्राएं, भ्रमण या पर्यटन करते हैं तो हमें विभिन्न स्थानों की पर्यावरण दशाएं और सामाजिक सांस्कृतिक स्थलों के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ जो पर्यटन है इसके द्वारा राष्ट्रीय एकता और रोजगार को बढ़ावा मिलता है। तो परिचय के रूप में आपको इस प्रकार से लिख लेना है। इस परिभाषा को मैंने लगभग प्रत्येक वीडियो में कवर किया है, एकदम सिंपल परिभाषा है, इसी को आपको एग्जाम में लिखना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अब पर्यटन के कौन कौन से प्रकार हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है पर्यटन के प्रकार। पर्यटन के कितने प्रकार हैं अभी हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है व्यक्तिगत पर्यटन। पहला क्या है? व्यक्तिगत पर्यटन। एकदम सिंपल है, इसको एकदम ध्यान से सुनना है आपको। व्यक्तिगत पर्यटन को हम लोग देखते हैं, जब व्यक्ति अकेले एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा या भ्रमण करता है तो उसे व्यक्तिगत पर्यटन कहा जाता है। इसे स्वतंत्र पर्यटन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक अकेला पर्यटक स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तिगत मामलों के लिए पर्यटन करता है, जैसे बिजनेस, मीटिंग आदि। तो देखो, व्यक्तिगत पर्यटन करने का मतलब है जब व्यक्ति अकेले एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं करता है, भ्रमण करता है तो उसे ही पर्यटन कहा जाता है। इसे स्वतंत्र पर्यटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र पर्यटन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति अकेले जाता है, स्वतंत्र रूप से अकेले एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता है। जिससे हम लोग उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं बिजनेस या कोई मीटिंग। यदि आपका कोई मीटिंग है या कोई आप बिजनेस में जा रहे हो तो आपको अकेले जाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग कपड़ा बेचने वाले व्यक्ति को ले सकते हैं। गांव में जब कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति होता है ना, तो कभी कभी अकेले ही बेचने के लिए आ जाता है। तो जब कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं या अकेले एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं कर रहे हैं तो उसे व्यक्तिगत पर्यटन कहा जाता है। इसे स्वतंत्र पर्यटन भी कहा जाता है। तो यह था पर्यटन का पहला प्रकार, व्यक्तिगत पर्यटन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट आपको देना है सामूहिक पर्यटन। तो देखो, अभी हम लोगों ने व्यक्तिगत पर्यटन देखा। व्यक्तिगत पर्यटन करने का मतलब है जब व्यक्ति अकेले एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता है तो उसे व्यक्तिगत पर्यटन कहा जाता है। इसी प्रकार से सामूहिक पर्यटन भी है, जब समूह में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं की जाती है, भ्रमण की जाती है तो उसे सामूहिक पर्यटन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं एक मोहल्ले के द्वारा मिल करके 4 धाम की यात्रा करना। 4 धाम में हम लोग किनकी यात्रा करते हैं? तो बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। यानी जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं वे क्या करते हैं? 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, इन चारों धामों की यात्राएं करता है। तो सामूहिक पर्यटन को आप समझ गए होंगे। समूह में की जाने वाली यात्रा सामूहिक पर्यटन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। पर्यटन का तीसरा प्रकार है ऐतिहासिक पर्यटन। तो पर्यटन के जितने भी प्रकार हैं एकदम सिंपल है, केवल आपको उसको पॉइंट में ध्यान में रखना है। एग्जाम में आप अपने आप लिख लीजिएगा। ऐतिहासिक पर्यटन को हम लोग समझते हैं, ऐतिहासिक स्थलों या इतिहास से संबंधित स्थलों का भ्रमण करना ऐतिहासिक पर्यटन कहलाता है। जैसे सूर्य मंदिर, कोणार्क, अजंता, एलोरा की गुफाएं, कुतुब मीनार, लाल किला जैसे स्थलों का भ्रमण आदि। तो जब हम इतिहास से संबंधित स्थलों का भ्रमण करेंगे तो इसे ही ऐतिहासिक पर्यटन कहा जाता है। आगे है, इन स्थलों का भ्रमण करने से हमें इतिहास में घटी घटनाओं की जानकारी मिलती है। तो जब हम इन स्थलों का भ्रमण करेंगे, जैसे सूर्य मंदिर, कोणार्क, अजंता, एलोरा की गुफाएं, तो इससे हमें पता चलेगा कि प्राचीन समय में हमारे इतिहास किस प्रकार थे, यानी इतिहास में जो घटनाएं हुई है उनके बारे में हमें जानने का मौका मिलेगा। तो ऐतिहासिक पर्यटन, जब इतिहास से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं की जाती है तो उसे ऐतिहासिक पर्यटन कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं
पर्यटन का चौथा प्रकार है सांस्कृतिक पर्यटन। सांस्कृतिक पर्यटन ऐतिहासिक पर्यटन से ही जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति सांस्कृतिक उद्देश्यों से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं तो उसे सांस्कृतिक पर्यटन कहा जाता है। तो परिभाषा एकदम सिंपल है, केवल आपको पॉइंट दिमाग में रखना है। जिससे आपके पास पॉइंट रहेगा आप उसको आप अपने आप लिख लीजिएगा। कहने का मतलब है, यदि आप सांस्कृतिक पर्यटन को लिख रहे हैं तो बस आपको इस प्रकार से लिख देना है। जब सांस्कृतिक उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं की जाती है तो उसे सांस्कृतिक पर्यटन कहा जाता है। इतना तो आप लिख ही सकते हो। आगे है, जब व्यक्ति संबंधित स्थलों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, भाषा, धर्म आदि को जानने के उद्देश्य से यात्रा करता है तो उसे सांस्कृतिक पर्यटन कहा जाता है। तो सांस्कृतिक पर्यटन का मतलब आप समझ गए होंगे। जब आप किसी समाज के धर्म, रहन सहन, खान पान, वहाँ की भाषा किस प्रकार है उसको जानने के लिए यात्राएं करेंगे तो इसे ही सांस्कृतिक पर्यटन कहा जाएगा। सांस्कृतिक पर्यटन का मतलब समझ गए, किसी समाज के संस्कृति के बारे में जानना है, इसके लिए यात्रा करना ही सांस्कृतिक पर्यटन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। पांचवा पॉइंट आपको देना है धार्मिक पर्यटन, यानी धर्म के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना धार्मिक पर्यटन कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में धर्म का एक अलग ही महत्व है। जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ है तब से मनुष्य धर्म या ईश्वर आदि में आस्था रखते आया है और धर्म के लिए पर्यटन करते रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, जितने भी व्यक्ति हैं सभी व्यक्ति के जीवन में धर्म का एक महत्व होता है। जितने भी धर्म के लोग होते हैं सभी का एक ईश्वर होता है, सभी का एक आस्था होता है। उस आस्था को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति है प्राचीन समय से ही कभी ना कभी अपने जीवन में क्या करता है, यात्राएं करता है, धार्मिक पर्यटन करता है, भ्रमण करता है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है, भारत एक धार्मिक विविधता वाला देश है जहाँ पर बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे कई धर्मों के लोग रहते हैं। प्रत्येक धर्मों का अपना अपना तीर्थ या धार्मिक स्थल है जहाँ पर लोग सदियों से अपने धर्मों के लिए यात्राएं करते रहे हैं। इस प्रकार से जब लोग धार्मिक उद्देश्यों से संबंधित स्थलों की यात्रा करते हैं तो उसे धार्मिक पर्यटन कहा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, भारत एक धार्मिक विविधता वाला देश है जहाँ पर कई धर्मों के लोग निवास करते हैं, जैसे बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार से और भी कई धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो प्रत्येक धर्म के लोग अपना अपना एक धार्मिक स्थल होता है, तो अपने जीवन में कभी न कभी उन धार्मिक स्थलों की यात्राएं करता है और इसे ही धार्मिक पर्यटन कहा जाता है। तो जब मनुष्य धर्म के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करेगा तो इसे ही धार्मिक पर्यटन कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छठा पॉइंट है साहसिक पर्यटन। ऐसा पर्यटन जो थोड़ा जोखिम भरा होता है, इसके बावजूद भी लोग ऐसे पर्यटन को करते हैं, साहसिक पर्यटन कहलाता है। तो यहाँ पर साहसिक पर्यटन का साफ साफ मतलब है, जब साहस के उद्देश्य से पर्यटन किया जाएगा तो उसे ही साहसिक पर्यटन कहा जाता है। जैसे कुछ ऐसे पर्यटन स्थल होते हैं जहाँ पर सभी लोग नहीं जा सकते हैं, इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जहाँ पर पर्यटन करने के लिए जाते हैं। यानी जोखिम भरा काम होता है, इसके बावजूद भी उन स्थलों को यात्रा करना, भ्रमण करना, पर्यटन करना साहसिक पर्यटन कहलाता है। इस तरह की पर्यटन स्थल चुनौतीपूर्ण गतिविधियों से भरा होता है। तो जो साहसिक पर्यटन होता है उसमें चुनौतियों का सामना करना होता है, जैसे पहाड़ों पर चढ़ना। उदाहरण के तौर में हम लोग क्या ले सकते हैं, पहाड़ों पर चढ़ना। तो जूनागढ़ का एक पहाड़ है, ठीक है, वहाँ पर एक मंदिर है। तो जूनागढ़ जो पहाड़ है ना, काफ़ी एकदम खड़ा पहाड़ है, ठीक है, एकदम सीधा पहाड़ है। उसके बावजूद भी वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं। तो सोच सकते हैं पहाड़ों पर चढ़ना कितना मुश्किल होता है, इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं। तो इसे ही साहसिक पर्यटन कहा जाता है। ट्रैकिंग, पहाड़ों पर चढ़ना, राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग, आइस स्लाइडिंग, ये सभी क्या हैं, साहसिक पर्यटन के उदाहरण हैं। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सातवां पॉइंट है राष्ट्रीय पर्यटन। जब किसी देश का कोई नागरिक अपने देश के अंदर ही पर्यटन करता है तो वह उस व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय पर्यटन कहलाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पर्यटन का मतलब है अपने देश के अंदर ही पर्यटन करना। जैसे किसी भी देश का उदाहरण ले लो, यदि कोई भी देश का व्यक्ति अपने देश के अंदर ही पर्यटन करता है तो वह राष्ट्रीय पर्यटन कहलाता है उस व्यक्ति के लिए। उदाहरण के लिए भारत का कोई पंजाबी परिवार शिमला घूमने के लिए गया तो वह राष्ट्रीय पर्यटन है। तो देखो, जो पंजाब है, पंजाब में रहने वाले लोग पंजाबी परिवार हो गए, तो पंजाब भारत में है और शिमला भी भारत में है। तो जब व्यक्ति, ठीक है, पंजाब से शिमला के लिए यात्रा करेगा, शिमला में भ्रमण करेगा, तो वह राष्ट्रीय पर्यटन होगा, क्योंकि वह अपने देश के अंदर ही पर्यटन कर रहा है। राष्ट्रीय पर्यटन को घरेलू या अंतर्गामी पर्यटन भी कहा जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन को क्या कहा जाता है, घरेलू या अंतर्गामी पर्यटन कहा जाता है। यानी घर के अंदर ही पर्यटन करना, अपने देश के अंदर ही पर्यटन करना क्या कहलाता है, घरेलू पर्यटन, अंतर्गामी पर्यटन या राष्ट्रीय पर्यटन कहलाता है।
तो इसको समझ गए होंगे, देश के अंदर ही पर्यटन करना राष्ट्रीय पर्यटन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। अभी हम लोगों ने देखा राष्ट्रीय पर्यटन। राष्ट्रीय पर्यटन का मतलब था देश के अंदर ही पर्यटन करना। इसी प्रकार से देश के बाहर जब पर्यटन किया जाता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहा जाता है। इसको हम लोग समझते हैं, जब किसी देश का कोई नागरिक कानूनी आधार पर किसी अन्य देशों की भ्रमण करने के लिए अपने देश की सीमा के बाहर जाता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहलाता है। यानी कि देखो, जब भी कोई व्यक्ति कानूनी आधार पर, गैर कानूनी ढंग से नहीं, वरना आपको पुलिस पकड़ लेगी, तो कानूनी आधार पर वीजा पासपोर्ट लेकर के जब अब अपने देश से दूसरे देश का भ्रमण यात्राएं करने के लिए जाएंगे तो इसको ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को 2 भागों में बांटा जाता है। तो देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के कौन कौन से भाग हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन 2 प्रकार का होता है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो यात्राएं की जाती है वह 2 तरह की होती है। पहला है इनकमिंग पर्यटन या इनकमिंग टूरिज्म। जब कोई विदेशी हमारे देश पर्यटन करने के लिए आते हैं तो वह इनबाउंड पर्यटक कहलाता है और इसे इनकमिंग पर्यटन या इनकमिंग टूरिज्म कहा जाता है। तो इसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। जब कोई विदेशी यात्री हमारे देश पर भ्रमण करने के लिए आता है तो वह इनबाउंड पर्यटक कहलाता है और यहाँ पर जो भ्रमण करता है यह प्रक्रिया इनकमिंग पर्यटन कहलाता है। इन माने अंदर, यानी जब कभी भी कोई विदेशी हमारे देश के अंदर आता है तो वह इनकमिंग पर्यटन कहलाता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, यदि कोई यूरोपीय यात्री भारत आया तो वह भारत के लिए इनबाउंड पर्यटक है और इसको इनबाउंड टूरिज्म कहा जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का दूसरा प्रकार है बाहरी पर्यटन, आउट गोइंग टूरिज्म। अपने देश के बाहर पर्यटन करना बाहरी पर्यटन या आउट गोइंग पर्यटन कहलाता है। इसमें पर्यटन करने वाले को आउट बाउंड पर्यटक कहा जाता है। देखो, जो ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन होता है वह 2 तरह का होता है। पहला, कोई विदेशी हमारे देश पर आएगा तो वह इन गोइंग पर्यटन कहलाएगा, और जब कभी हमारे देश का कोई नागरिक दूसरे देशों पर कानूनी आधार पर यात्राएं करने के लिए दूसरे देशों पर जाएगा तो वह आउट गोइंग टूरिज्म कहलाएगा। तो 2 तरह का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पर्यटन हो रहा है। पहला, एक विदेशी आ रहा है और एक यहाँ से दूसरे देशों के लिए भ्रमण करने के लिए जा रहा है। पहला जो आ रहा है वह इनकमिंग टूरिज्म कहलाएगा और जो जा रहा है वह आउट गोइंग टूरिज्म कहलाएगा। बाहरी पर्यटन का उदाहरण भी आप देख लीजिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए यूएसए जाता है तो वह भारत के लिए आउट बाउंड पर्यटक है और इसे आउट गोइंग पर्यटन कहा जाता है। तो इसको आप समझ गए होंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन 2 प्रकार का होता है, पहला इनकमिंग पर्यटन और दूसरा आउट गोइंग पर्यटन। जब हमारे देश पर कोई पर्यटक आता है तो इसको इनकमिंग पर्यटन कहते हैं, और जब हमारे देश से कोई दूसरे देश पर पर्यटन करने के लिए जाता है तो इसको आउट गोइंग पर्यटन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तटीय पर्यटन। समुद्रों, नदियों या झीलों के तटों के सहारे की जाने वाली पर्यटन तटीय पर्यटन कहलाता है। जैसे गोवा के कलानगुटे, महाराष्ट्र के जुहू और पुरी के समुद्री तटों के समीप कुछ मनोरंजक गतिविधियां करना आदि। तो यहाँ पर तटीय पर्यटन का साफ साफ मतलब है, जब तटों के किनारे कोई पर्यटन होगा तो इसे ही तटीय पर्यटन कहा जाएगा। जैसे समुद्र, नदी, झील, इनके किनारे कोई पर्यटन हो रहा है तो इसे ही तटीय पर्यटन कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में गोवा ले सकते हैं। गोवा में क्या होता है, तटों के किनारे, समुद्रों के किनारे बहुत सारे पर्यटन होते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग पर्यटन करने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं। तो ये तटीय पर्यटन का उदाहरण है। तटीय पर्यटन के किनारे की जाने वाली कुछ मनोरंजक गतिविधियों को आप देख लीजिए। नौकायन, स्कूबा डाइविंग, क्रूजिंग, स्पीड बोट की सवारी, वन्य जीवों को देखना आदि तटीय पर्यटन के कुछ प्रमुख उदाहरण है। तो जब तटीय किनारों में आप नौकायन करेंगे, वहां पर तैरेंगे या वन्य जीवों को देखेंगे, टहलेंगे, तो यही तटीय पर्यटन का उदाहरण है या तटीय पर्यटन से संबंधित है। तो इसको भी समझ गए होंगे। तटों के किनारे की जाने वाली पर्यटन तटीय पर्यटन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है इको टूरिज्म। तो इको टूरिज्म से संबंधित अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे 5 मार्क्स वाले में प्रश्न में आ सकता है, इको टूरिज्म पर एक संक्षिप्त नोट्स लिखिए। तो इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। इको टूरिज्म, जिसे पारिस्थितिक पर्यटन भी कहा जाता है, यह एक प्रकार का पर्यटन है जिसमें प्राकृतिक क्षेत्रों की यात्रा इस प्रकार से की जाती है जिससे स्थानीय वन्य जीव, पर्यावरण और स्थानीय निवासियों के लिए लाभदायक होता है। साथ ही साथ इस पर्यटन में उन्हें संरक्षित करने का भरपूर प्रयास किया जाता है। तो इको टूरिज्म का कहने का मतलब क्या है, ऐसा पर्यटन जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, आसपास के वन्य जीव और स्थानीय क्षेत्रों के लिए भी लाभदायक हो, इको टूरिज्म कहलाता है।
इससे जो भी स्थानीय क्षेत्रों के वन्य जीव होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं उनको संरक्षित करने का भरपूर प्रयास किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं हम लोग आगे है इको टूरिज्म। वन्य जीवों को थोड़ी सी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फिर भी स्थानीय समुदाय के विकास और प्राकृतिक पारितंत्र की रक्षा के लिए यह बहुत आवश्यक है। इसको आपको समझ लेना है। जो टूरिज्म होता है, बहुत सारे पर्यटन स्थल होते हैं जो जंगलों को साफ करके बनाया जाता है, तो इससे जो होता है ना पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचता है और वन्य जीवों को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। लेकिन जो स्थानीय क्षेत्र हो गया उनके विकास के लिए भी टूरिज्म आवश्यक है, तो इसलिए इको टूरिज्म को अपनाया जाता है। इसमें इस तरह के पर्यटन स्थल बनाए जाते हैं जिससे जो पेड़ पौधे होते हैं वह भी संरक्षित रहता है, उसमें जो जीव जंतु होते हैं वह भी सुरक्षित रहता है और स्थानीय क्षेत्रों का विकास भी होता है। तो इसको समझ गए होंगे इको टूरिज्म को आप। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ अन्य पर्यटन। तो अभी हम लोगों ने पर्यटन के कुल 10 प्रकार देखे। इसके अलावा भी कुछ पर्यटन के प्रकार हैं, जैसे खेलकूद से संबंधित पर्यटन, मनोरंजनात्मक पर्यटन और स्वास्थ्य से संबंधित पर्यटन। तो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इस सभी पर्यटन को मैं लिख सकता था, लेकिन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सिलेबस में इनको नहीं पढ़ना है। बाकी आप यदि आपको पेज भरना है तो इन पॉइंटों को बाद में आप टॉपिक ले करके इनको भर सकते हैं। जैसे आप खेलकूद संबंधित पर्यटन लिख लीजिएगा। ऐसा पर्यटन जब खेलकूद से संबंधित यात्राएं या भ्रमण किया जाता है तो उसे खेलकूद संबंधित पर्यटन कहा जाता है। दूसरा है मनोरंजनात्मक पर्यटन। जब मनोरंजन के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा की जाती है तो इसे मनोरंजनात्मक पर्यटन कहा जाता है। तीसरा है स्वास्थ्य संबंधित पर्यटन। जब स्वास्थ्य के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं की जाती है तो वह स्वास्थ्य पर्यटन कहलाता है। इसके अलावा एक शिक्षा पर्यटन भी होता है। जब शिक्षा के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा की जाती है तो वह शिक्षा पर्यटन कहलाता है या शैक्षणिक पर्यटन कहलाता है। तो इन टॉपिकों को भी आपको एक बार पढ़ लेना है ताकि एग्जाम में आए तो उसको लिख सकें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।